बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए टिकटें जारी कर दी। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर टिकटें जारी की गईं। पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकटें जारी, जबकि लाहौर से पंजाब असम्बली के लिए सुमेरा बीबी, मोहम्मद शहजाद को टिकट जारी कर दी गई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए टिकटें जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर टिकटें जारी हुई। पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकटें जारी की गई, जबकि लाहौर से पंजाब असम्बली के लिए सुमेरा बीबी और मोहम्मद शहजाद को टिकट जारी की गई हैं। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए टिकटें जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर टिकटें जारी हुई, जबकि पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकटें जारी हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में रैली निकालने पर गौर। 23 जनवरी को नवाज शरीफ मरियम नवाज का हल्का NA 130 और 119 में रैली निकालने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायदीन रैली के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 23 जनवरी को लाहौर के 2 आम हलकों में रैली निकालने के हवाले से इनके मामला ज़ेर गौर हैं। आज बिलाल यासीन और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक तजवीज़ रखी जिसको नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया गया। NA 119 जहाँ से मरियम नवाज शरीफ इंतखाब लड़ रही हैं और NA 130 जहाँ से नवाज शरीफ जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इंतखाबी उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों अपने हलकों में जो है वो रैली निकालेंगे ताकि मुख्तलिफ आम मकामात पर जो है वो खिताब भी करेंगे। खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स और पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। साथ ही उन्होंने खबरदार कर दिया कि पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई काबीना ने आम इंतखाबात के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास हुआ। आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी का कहना कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर जरूर कार्रवाई होगी। इजलास में मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के क़याम के लिए भी 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। बड़े अस्पतालों में लैब टेस्ट की फीस बढ़ाने की तजवीज़ पर अमल दरामद रोक दिया गया। सूबाई काबीना ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के इजाफी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड्स भी मंजूर कर लिए। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से जॉगिंग पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का फैसला। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 16वें इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज ने केस पर समाअत की। मुल्जिमान के वकला ने दलाइल दिए कि मुकदमा 5 रोज की ताखीर से दर्ज किया गया। मुकदमे में बताया गया कि टीवी पर इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू हुई। टीवी चैनल का नाम नहीं बताया गया। मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका है। मुकदमे का कोई गवाह भी नहीं। अदालत से इस्तदा है कि बरियत की दरखास्तें मंजूर की जाएं। मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, 8 फरवरी को आवाम शेर को वोट देंगे। अदालत ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन फखर के हमरा, नौमान नूर, लाहौर न्यूज।
इंतखाबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतर इंतजामात कैसे किए जाएँ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू हुई। इंतखाबी ज़ाब्त इखलाक पर मिनोअन अमल दरामद कराने का हुक्म दिया गया। ज़िला लाहौर में इंतखाबी अमल की 10,000 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल इंतखाबात का मामला है। 2024 के जनरल इलेक्शन की तैयारियां हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर माजिद शरीफ डोगर, DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी, एडिशनल कमिश्नर हामिद मली, ADC फिनांस लाहौर उमर मकबूल, डिप्टी डायरेक्टर हाफिज इकबाल समेत तमाम सिक्योरिटी अफसरान और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मनोआन अमल दरामद कराया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि राब्ता, तरबियत और जरूरी हालात फराहमी के जरिए रिपोर्टिंग और बवक्त इतला को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि जिला लाहौर में कुल 4,354 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। हर कैटेगरी का सिक्योरिटी प्लान अलहदा होगा। इंतखाबी अमल की जिला लाहौर में 10,000 से जायद CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। कमिश्नर लाहौर ने ट्रांसपोर्ट फराहमी, प्लान, पोलिंग स्कीम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स, ड्यूटी रोस्टर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें कमिश्नर लाहौर का कुछ गैर हाजिर स्टाफ का नोटिस लेने के हवाले से हदायत कर दी गई है। जबकि जिले इंतजामिया पूरी एक्शन लेकर इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फराहमी अहदाफ फराहम करे। इंतखाबात के अमल से इंतजामिया ने मुकम्मल गैर जानबदारी और असूल की बुनियाद सख्त एक्शन लेकर गुजरना है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर का यह कहना है कि तमाम उम्मीदवार से सिक्योरिटी बॉन्ड्स लें, किसी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के साथ इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल राब्ते में रहेगी। बहुत शुक्रिया इमरान। NA 119 से मरियम नवाज, PP 149 में अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम। IPP के मरकजी रहनुमा शुएब सिद्दीकी का UC 157, 122, 120 और 158 का दौरा किया गया है। वोटर से मुलाकातें की गई। कोरोना मीटिंग से खिताब में कहा कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान का कामयाब कराएंगे। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। NA 119 से मरियम नवाज, PP 149 में अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम जारी है। IPP के मरकजी रहनुमा शुएब सिद्दीकी का UC 157, 122, 120 और 158 का दौरा किया गया है। वोटर से मुलाकातें भी की गई हैं। कोरोना मीटिंग से खिताब में कहा कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान को कामयाब करवाएंगे। तो NA 119 से मरियम नवाज, PP 149 में अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। IPP के मरकजी रहनुमा शुएब सिद्दीकी का UC 157, 122, 120 और 158 का दौरा किया गया है। इस दौरे में वोटर से मुलाकातें भी की गई हैं। कोरोना मीटिंग से खिताब में कहा गया कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान को कामयाब करवाएंगे। तो IPP के मरकजी रहनुमा शुएब सिद्दीकी का UC 157, 122, 120 और 158 का दौरा किया गया। पीपल्स यूथ और PSF की मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत सेनेटर सहर कामरान, नीलम जब्बार, नायाब जान समेत दीगर ने की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको खबर दी जा रही है पीपल्स यूथ और PSF की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत सेनेटर सहर कामरान, नीलम जब्बार, नायाब जान समेत दीगर ने की है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। यूथ, पीपल्स और PSF की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों कारकुनों की शिरकत हुई है। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत सेनेटर सहर कामरान, नीलम जब्बार और नायाब जान समेत दीगर ने की है। पीपल्स यूथ और PSF की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत की गई और मोटरसाइकिल रैली की क़यादत सेनेटर सहर कामरान, नीलम जब्बार, नायाब जान समेत दीगर ने की है। आपको अपडेट किया जा रहा है पीपल्स यूथ और PSF की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत हुई। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत सेनेटर सहर कामरान, नीलम जब्बार, नायाब जान समेत दीगर ने की है।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि जमात इस्लामी की उम्मीदवार लियाकत बलोच की PP 169 आमद हुई। इमाम और खतीब नूर मस्जिद नक्शा स्टॉप मौलाना शफीक अहमद के बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। लियाकत बलोच की इचराम स्कूल के तलबा को माहाना स्कॉलरशिप तकरीब में शिरकत हुई। न्यू मुस्लिम टाउन D ब्लॉक में ख़वातीन कन्वेंशन में शिरकत भी की गई है। इसी पर अपडेट्स जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, उम्मीदवार ने 128 लियाकत बलोच की PP 169 आमद। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच ने इस्तकबाल किया। इमाम खतीब नूर मस्जिद नक्शा स्टॉप मौलाना शफीक अहमद के जमा साला बेटे अजीज खान के इंतकाल पर लियाकत बलोच ने ताज़ियत की, जबकि लियाकत बलोच का पीर गाजी रोड इचरा में आइडियल ग्रामर स्कूल के तलबा को माहाना स्कॉलरशिप तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा न्यू मुस्लिम टाउन D ब्लॉक में ख्वातीन कन्वेंशन से भी खिताब किया। अनवर खान की रिहाइश गाह पर ख्वातीन कन्वेंशन किया, जबकि मिसेस लियाकत बलोच, प्रोफेसर फरजाना शाकिर, डॉक्टर ताहिरा बशारत भी इस मौके पर मौजूद रही। लियाकत बलोच उम्मीदवार ने 128 आज PP 169 में मसरूफ दिन गुजारेंगे। लियाकत बलोच इलामा इकबाल टाउन में मर्द और ख्वातीन कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। लियाकत बलोच शाम को शाह कमाल पार्क और रहमानपुरा में मर्द और ख्वातीन कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की नाकामियों की हंडिया बेचकर चौराहे फूट रही हैं। लियाकत बलोच का मौका पर कहना था कि आज मुस्लिम लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी 18 माह की नाकामियों का राज उगल रही है। साबिक 18 माही वजीर आजम ने साबित कर दिया कि कौमी अमूर चलाना उनके बस का रोग नहीं है। IMF की बदतरीन शराइत कबूल करके पाकिस्तान पर डिफॉल्ट की मुस्तकिल तलवार लटका दी गई। लोगों अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी सोच को बदलें। 8 फरवरी को ठप्पा तराजू पर लगाएं और तराजू पर एतमाद जाहिर करें। जी, तराजू पर एतमाद जाहिर करें। बहुत शुक्रिया हमजा।